वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। बिना गारंटी मिलेगा 10 करोड़ तक का लोन स्टार्टअप्स और छोटे कारोबारियों के लिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के साथ समझौता किया है। इससे दिल्ली में कारोबारियों को बिना किसी गारंटी के 10 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यह योजना स्टार्टअप्स और छोटे कारोबारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार 95% ऋण की गारंटी देगी और महिला उद्यमों को विशेष सहायता मिलेगी। एक्स्ट्रा समय लेकर चले 29 जनवरी तक दिल्ली के मेट्रो स्टेशनों पर होगी कड़ी चेकिंग। डीएमआरसी की एडवाइजरी। डीएमआरसी ने 29 जनवरी 2026 तक दिल्ली मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा जांच कड़ी कर दी है। यात्रियों को प्रवेश और बैगेज स्कैनिंग में अतिरिक्त समय लगने की चेतावनी दी गई है। असुविधा से बचने के लिए पहले से यात्रा की योजना बनाने और घर से जल्दी निकलने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने कतारों में धैर्य और अनुशासन बनाए रखने की भी अपील की है, ताकि यात्रा सुचारू और सुरक्षित रहे। नजफगढ़ ट्रेन से निकाली 8.99 लाख टन गाद। 21 बड़े नालों की सफाई का लक्ष्य। प्रदूषण मुक्त यमुना का एक्शन प्लान। दिल्ली में यमुना नदी के प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े नालों की सफाई का कार्य तेजी से चल रहा है। इस वर्ष मानसून से पहले 22 में से 21 बड़े नालों को गाद मुक्त करने का लक्ष्य है। नजफगढ़ ट्रेन जो यमुना के 70% प्रदूषण का कारण है, उससे 8.99 लाख टन गाद निकाली जा चुकी है। सफाई के लिए फिनलैंड से आधुनिक मशीनें लाई जा रही है, जिससे कार्य में तेजी आएगी। दिल्ली वाले ध्यान दें, राजधानी के कई इलाकों में नहीं आएगा पानी, अभी से कर ले स्टोर। दिल्ली जल बोर्ड की वार्षिक भूमिगत जलाशय सफाई के कारण उत्तर पूर्वी दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। विभिन्न यूजीआरएस की सफाई 28 जनवरी से 3 फरवरी तक अलग अलग तिथियों में होगी, जिससे ताहिरपुर, करावल नगर, दिलशाद गार्डन, बाबरपुर और यमुना विहार जैसे क्षेत्र प्रभावित होंगे। विभाग ने निवासियों से पानी भरकर रखने और स्वयं से उपयोग करने की अपील की है। दिल्ली में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ जमकर हो रही कार्रवाई। 1 साल में 22 लोगों को सजा। टाटा पावर डीडीएल के अनुसार दिल्ली में पिछले 1 साल में बिजली चोरी के 22 मामलों में लोगों को सजा मिली है। रोहिणी कोर्ट ने सुल्तानपुरी के कंवर लाल को 6 महीने की कैद और 1.28 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। यह फैसला अनुशासित बिजली उपभोग को बढ़ावा देने और अनैतिक आचरण को रोकने के लिए है। कंपनी उपभोक्ताओं से अवैध गतिविधियों से दूर रहने का आग्रह करती है। दिल्ली में बारिश के बाद जलभराव, सड़कों पर रेंगते रहे वाहन, कई जगहों पर लगा लंबा जाम। दिल्ली में घंटे से अधिक वर्षा के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया। सड़कों पर पानी भरने से यातायात बाधित हुआ, जिससे वाहन रेंगते हुए चले और कई जगह जाम लग गया। प्रशांत विहार, पीरागढ़ी चौक, नांगलोई चौक और मुंडका मेट्रो स्टेशनों पर भारी जाम देखा गया। मधुबन चौक जैसे अंडरपास में भी वाहनों की कतारें लगी, जिससे लोगों को परेशानी हुई है। दिल्ली के इस इलाके में गहराया जल संकट। 6 दिनों से बूंद बूंद को तरसे लोग। द्वारका सेक्टर 7 और पालम गांव में पिछले 6 दिनों से गंभीर पेयजल संकट है। स्थानीय निवासी रात भर पानी का इंतजार कर रहे हैं और निजी टैंकरों पर 800 से 1500 रुपए खर्च करने को मजबूर है। पहले गंदे पानी की आपूर्ति होती थी, अब पूरी तरह ठप है। जल बोर्ड की लापरवाही और पाइपलाइन लीकेज से लोग परेशान हैं, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। इंदिरा गांधी अस्पताल में बड़ी सुविधाएं। अब 12 घंटे चलेगा ऑपरेशन थिएटर। किडनी रोगियों को मिलेगी राहत। दिल्ली सरकार ने द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है। अब डायलिसिस बेड 35 से बढ़कर 50 हो गए हैं और ऑपरेशन थिएटर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेंगे। अस्पताल में नई 500 mA एक्सरे मशीन और एम्स के सहयोग से कार्नियल रिट्रीवल सेवा भी शुरू की गई है। ब्रेन हेल्थ क्लिनिक भी मानसिक स्वास्थ्य रोगियों को परामर्श दे रहा है, जिससे क्षेत्रीय नागरिकों को बेहतर उपचार मिलेगा।
विकास के नाम पर खुदी सड़क बनी मुसीबत। 3 महीने पहले सीवर पाइपलाइन के लिए हुई थी खुदाई। विकासपुरी के जे विहार फेज 1 में दिल्ली जल बोर्ड ने 3 महीने पहले सीवर लाइन के लिए सड़क खोदी थी, लेकिन काम अधूरा छोड़ दिया। निवासियों को निजी खर्च पर कनेक्शन करवाने पड़े। अब सड़क पर गड्ढे और कीचड़ है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। स्थानीय विधायक और पार्षद की अनदेखी से लोग आक्रोशित हैं। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने की तैयारी तेज। डीपीसीसी में 340 स्वीकृत पदों में से 47 पोस्ट के लिए निकली वैकेंसी। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति 344 स्वीकृत पदों में से 47 रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर रही है। इनमें वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता सहित विभिन्न पद शामिल है। पहले भी भर्तियां हुई है, लेकिन स्टाफ की कमी बनी हुई है। यह नई भर्ती शेष रिक्तियों को भरने और अल्पकालिक अनुबंधों के माध्यम से समिति को मजबूत करने का लक्ष्य रखती है, ताकि प्रदूषण नियंत्रण प्रभावी हो सके। डोसे बनाए मरीजों के लिए आपातकालीन आश्रय योजना। दिल्ली हाईकोर्ट का सख्त निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने डोसेप को सरकारी अस्पतालों के बाहर खराब मौसम में रहने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए आपातकालीन योजना बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने गर्मी और शीतलहर दोनों के लिए वार्षिक अल्पकालिक योजनाएं तैयार करने को कहा, जिनमें निगरानी समिति की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। यह निर्देश एम्स के बाहर की स्थिति पर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया गया। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पुरानी दिल्ली के व्यापारी एकजुट 4 फरवरी को निकालेंगे विरोध मार्च। पुरानी दिल्ली के थोक बाजारों के व्यापारियों ने अवैध रेहड़ी पटरी और अतिक्रमण के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन का फैसला किया है। चांदनी चौक में हुई बैठक में 50 से अधिक संगठनों ने 4 फरवरी को सदर बाजार से विरोध मार्च निकालने का निर्णय लिया। व्यापारियों का कहना है कि अतिक्रमण से व्यापार प्रभावित हो रहा है, ग्राहकों को असुविधा हो रही है और आपातकालीन सेवाओं में बाधा आ रही है। उन्होंने स्थायी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली में अब स्मार्ट होगी स्ट्रीट लाइटें, जरूरत पर ही चलेगी, ऊर्जा की होगी बड़ी बचत। दिल्ली में एमसीडी इंटेलिजेंट लाइटिंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर रही है। इससे स्ट्रीट लाइटें जरूरत न होने पर स्वतः बंद हो जाएगी और किसी के गुजरने पर चलेगी। यह तकनीक खराब लाइटों की निगरानी और ऊर्जा बचत में सहायक होगी, जिससे बिजली बिल का कम होगा। एमसीडी ने 6 जोन में इसे स्थापित करने के लिए रुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। बीटिंग रिट्रीट रिहर्सल के कारण लगा भीषण जाम, वाहनों की लंबी कतारें, घंटों फंसे रहे लोग। नई दिल्ली जिले में बीटिंग रिट्रीट की रिहर्सल के कारण मंगलवार को भारी यातायात जाम देखा गया। आईटीओ, रिंग रोड सहित प्रमुख मार्गों पर दिन भर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही, जिससे दफ्तर जाने वाले और स्कूली वाहनों को परेशानी हुई। ट्रैफिक पुलिस ने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी, लेकिन प्रतिबंधों से आसपास की सड़कों पर दबाव बढ़ गया। यात्रियों ने वैकल्पिक मार्गों की कमी पर नाराजगी जताई। सीलमपुर में बिरयानी खाते वक्त जींस कारोबारी की लगी गोली, मौके पर हो गई मौत। पूर्वी दिल्ली के सीलमपुर में बिरयानी खाने समय एक जींस कारोबारी तारिक हसन की गोली लगने से मौत हो गई। दोस्त के पिता के अंतिम संस्कार से लौटते वक्त यह घटना हुई। पुलिस हत्या के कारणों की जांच कर रही है। हालांकि मौके से कोई हत्या नहीं मिला और प्रत्यक्षदर्शियों ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी। परिवार ने किसी से रंजिश से इनकार किया है। मनोज तिवारी ने नंदनगरी में एफसीटीएस का किया लोकार्पण, बोले दिल्ली को बनाएंगे सबसे स्वच्छ शहर। सांसद मनोज तिवारी ने रामनगर ईस्ट नंदनगरी में फिक्स्ड कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत कूड़े के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए ऐसे स्टेशन आवश्यक है और भूमि उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। तिवारी ने दिल्ली को सबसे स्वच्छ शहर बनाने पर जोर दिया, साथ ही पिछली सरकार पर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू न करने का आरोप लगाया। दिल्ली के रोहिणी में एनकाउंटर, पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा, हत्या के मामले में थी तलाश। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में एक मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश शास्त्री पार्क में हुई हत्या के मामले में वांछित थी। गुप्त सूचना पर क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया। आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में उनके पैरों में गोली मारी। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
रिसाइकलिंग योग्य कचरे पर जीएसटी सरहा देने की मांग सीएसई ने निर्मला सीतारमण को लिखी चिट्ठी। सीएसई ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से रिसाइकिल होने वाले कचरे पर जीएसटी हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा कर ढांचा भारत की सर्कुलर इकोनॉमी में बाधा डाल रहा है और हरित उद्योगों को नुकसान पहुंचा रहा है। सीएसई की रिपोर्ट रिग्लेक्स द टैक्स के अनुसार जीएसटी हटाने या कम करने से सरकार को सालाना 34,000 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ हो सकता है। साथ ही एमएसएमई को मजबूती मिलेगी और लाखों लोगों की आजीविका सुरक्षित होगी। भारत ईयू व्यापार समझौते से दिल्ली के थोक बाजारों को मिलेगा यूरोप का विशाल बाजार, 27 देशों तक होगी पहुंच। भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता दिल्ली के थोक बाजारों के लिए यूरोप के 27 देशों के बाजार खोलेगा। इससे परिधान, दवा, ज्वेलरी और ऑटो पार्ट्स जैसे के क्षेत्रों में निर्यात बढ़ेगा। बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है कि चांदनी चौक, भागीरथ पैलेस और दरीबा जैसे बाजारों में 20% तक की वृद्धि हो सकती है, जिससे एमएसएमई सेक्टर को भी बड़ा लाभ मिलेगा। नौकरी फ्रीलांसिंग के नाम पर हो रही साइबर ठगी, छात्रों को जागरूक बनाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज। यूजीसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों को साइबर धोखाधड़ी के प्रति छात्रों को सतर्क करने का निर्देश दिया है। साइबर अपराधी ऑनलाइन नौकरी, फ्रीलांसिंग या विदेश में पढ़ाई के बहाने व्यक्तिगत का जानकारी चुरा रहे हैं और धोखाधड़ी कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की चेतावनी के बाद कॉलेजों को जागरूकता अभियान चलाने और छात्रों को संवेदनशील डेटा साझा न करने तथा केवल विश्वसनीय लिंक पर क्लिक करने के लिए शिक्षित करने को कहा गया है। दिल्ली में साइबर ठगी सिंडिकेट का पर्दाफाश, फास्टैग बनवाकर साइबर ठगी की रकम खपाता था एमबीए का मास्टरमाइंड। दिल्ली पश्चिमी जिले में एक शातिर साइबर ठगी सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है। एमबीए पास मास्टरमाइंड घनश्याम अपने रिश्तेदारों को मुफ्त फास्टैग का लालच देकर उनके दस्तावेजों का इस्तेमाल करता था। वे साइबर ठगी की रकम को इन फास्टैग खातों में डालकर अमेजन गिफ्ट कार्ड खरीदता था और उन्हें नकदी में बदल देता था। श्रीगंगानगर से 2 आरोपित गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से भारी मात्रा में सिम कार्ड और मोबाइल मिले हैं। दिल्ली में आज बीटिंग रिट्रीट रिहर्सल रोड देखकर ही घर से निकले। शाम 4 बजे से बंद रहेंगे ये मुख्य मार्ग। दिल्ली पुलिस ने बीटिंग रिट्रीट रिहर्सल के लिए ट्रैफिक अलर्ट जारी किया है। बुधवार शाम 4 से 6 बजे तक विजय चौक पूरी तरह बंद रहेगा। यह गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। कृषि भवन से विजय चौक, दारा शिकोर रोड जैसे कई मुख्य मार्ग बंद रहेंगे। यात्रियों को रिंग रोड, रिज रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। दिल्ली के पोश इलाके में 200 करोड़ का फर्जीवाड़ा, प्रॉपर्टी मालिक की शिकायत पर एक्शन में आए अधिकारी। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 में 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को धोखे से 41 करोड़ में बेचने की कोशिश के मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि कुछ व्यवसाय एक निजी कंपनी के मालिक और रजिस्टर्ड अधिकारी जाली सेल डीड और फर्जी जीपीए के जरिए धोखाधड़ी में शामिल है। दिल्ली में शर्मा कॉलोनी के सुधरे हालात, पर इस इलाके में मंडराया खतरा। जल भराव से डर के साए में हजारों लोग। शर्मा कॉलोनी को जल जमाव से राहत मिली, लेकिन अब अगर एनक्लेव के निवासी चिंतित हैं। खाली मैदान में लैंडफिल कचरा डालने से पानी एनक्लेव की ओर बढ़ रहा है, जिससे जल भराव का खतरा है। लगभग 10,000 लोग प्रभावित हो सकते हैं। निवासियों की मांग है कि कचरा डालने से पहले पानी की निकासी की जाए, ताकि कॉलोनी में शर्मा कॉलोनी जैसी स्थिति न बने। प्रशासन से पुख्ता व्यवस्था की अपील की गई है। 500 करोड़ का विवाद दिल्ली में दर्ज करा धोखाधड़ी का केस, पूरा मामला जान हर कोई हैरान। फोर्टिस के पूर्व प्रमोटर मालविंदर सिंह की पत्नी जपना सिंह ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में 500 करोड़ रुपए के ट्रस्ट विवाद में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने शिविंदर मोहन सिंह की पत्नी अदिति सिंह और अन्य पर अपमानत के खयानत व धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि उन्हें और अन्य वैध सदस्यों को ट्रस्ट से अवैध रूप से हटाकर संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की गई।
दिल्ली में फिर सनसनीखेज वारदात। वसंत कुंज इलाके में युवक की चाकू से गोद कर हत्या। राजधानी दिल्ली में फिर एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। वसंत कुंज इलाके में सिगरेट जलाने के विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। उधर वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच कर रही है। वहीं दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में समीर नाम के प्रॉपर्टी डीलर की हत्या करने वाले 3 बदमाश को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आनंद विहार आईएसबीटी से हटेंगे अनधिकृत स्ट्रीट वेंडर। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने आनंद विहार आईएसबीटी से सभी अनधिकृत स्ट्रीट वेंडरों को हटाने का निर्देश दिया है। एमसीडी को 30 जनवरी 2026 तक विक्रेताओं को सूचना देने और 31 जनवरी से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। केवल 105 मान्यता प्राप्त विक्रेताओं को सख्त शर्तों के तहत व्यवसाय जारी रखने की अनुमति होगी। दिल्ली के पोश इलाके में 200 करोड़ का फर्जीवाड़ा। प्रॉपर्टी मालिक की शिकायत पर एक्शन में आए अधिकारी। दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1 में 200 करोड़ रुपए की संपत्ति को धोखे से 41 करोड़ में बेचने की कोशिश के मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जांच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि कुछ व्यवसायी एक निजी कंपनी के मालिक और रजिस्टर्ड अधिकारी जाली सेल डीड और फर्जी जीपीए के जरिए धोखाधड़ी में शामिल है। रिसाइक्लेबल कचरे का जीएसटी क्यों? आम बजट से पहले सीएसी ने उठाया सवाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र। केंद्रीय बजट 2026 से पहले सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने रिसाइक्लेबल कचरे का जीएसटी में राहत की मांग की है। सीएसी की महानिदेशक सुनीता नारायण ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर कहा कि मौजूदा कर ढांचा भारत की सर्कुलर इकोनॉमी में बाधा है। रिपोर्ट रिलैक्स द टैक्स के अनुसार जीएसटी घटाकर 5% या शून्य करने से सरकार को 34,000 करोड़ रुपए का राजस्व लाभ हो सकता है या साथ ही एमएसएमई को मजबूती मिलेगी। पवन कल्याण के बेटे अकीरा नंदन की एआई फिल्म पर दिल्ली एचसी ने लगाई रोक। यूट्यूब पर कई भाषाओं में की गई अपलोड। दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन कल्याण के बेटे अकीरा नंदन से जुड़ी एआई जनित फिल्म एआई लव स्टोरी के प्रसारण पर अंतरिम रोक लगा दी है। अकीरा ने आरोप लगाया है कि उनकी अनुमति के बिना नाम, छवि और आवाज का उपयोग करके उनके व्यक्तिगत प्रचार और निजता के अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अकीरा से संबंधित सामग्री का उपयोग न करने का भी निर्देश दिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।